कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। थोड़ा समय विश्राम किया जाता है, इसको अभ्यास में डाल लो। कई वर्ष हो गए मध्याह्न में विश्राम नहीं, नींद का नहीं, थोड़ा शरीर स्वस्थ होने का, लेट जाना फिर बैठ जाना, फिर टहलना, फिर लेट जाना बैठ जाना, नींद का नहीं। रात्रि में 4 घंटे इसको लेटने के लिए देते हैं बस, बीमार स्थिति में। शायद बीमारी ना होती तो पद्मासन में इसको हम विश्राम देते, पर अब पद्मासन लगा नहीं सकते। शरीर सुख आराम त्याग किए बिना भगवत मार्ग में कोई भी विजितात्मा नहीं हो सकता। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो, हाथ में माला है या काउंटर है, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना, कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। रात में सो, दिन में 4 घंटा सोने का अभ्यास बना लो, दिन में सोते रहो। अभ्यास है, चाहे जगने का बना लो चाहे सोने का। आधा आधा कवल रोज बढ़ाते चले जाओ, भोजन आते फैलती चली जाएंगी। आधा आधा कवल रोज कम करते चले जाओ। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से स्वस्थ शरीर का पोषण हो जाएगा और वो क्रियाशील रहेगा। 400 ग्राम अन्न से काहे को बर्बाद कर रहे हो? आते बढ़ाते चले जा रहे हो। इसको कम करो, कम करो। भोजन 400 ग्राम अन्न से काम चल जाएगा। जिसे भगवत प्राप्ति के बिना आप जिया नहीं जा रहा, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये शरीर सुख आराम के त्यागने की, हमें बहुत समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत। भोजन कर रहे हो, नाम जब चल रहा है, अंदर पद चल रहा है, कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता यदि भगवान नाम चल रहा है। समझ ही नहीं रहे, भगवान नाम नहीं जब करना, बस मन मानी आचरण करना है। बड़ी भारी आवश्यकता है शरीर सुख आराम के मिटाने की साधक को। जीवन भर इसी में लगे रहे, जीवन भर। जब से इस मार्ग में चले तो इसी पर है। नींद और भूख दो पर भारी प्रहार रहा है, नींद और भूख। भगवान की कृपा से ऐसा, अब तो बहुत भारी रोग से ग्रसित है, लेकिन पीछे मुरारी शरण आए और कहा अल्ट्रासाउंड कराने चलना है, डॉक्टर ने बोला है, तो आज कुछ खाना नहीं। हम कहा आज की बात कर रहे हो? 3-4 दिन से कुछ नहीं गया। जब डॉक्टर बाद देखा, बोला बाबा पानी पे रहते हो क्या? जो वैसे किया, जानबूझ करके मधुकरी नहीं जाना, 3-4 दिन नहीं पाना। अब देखते हैं भजन कैसे होता है। और यह अभ्यास बचपन से, भूखे रह करके, सर्दी में, गर्मी में, बीमारी में, हर स्थिति में भजन नहीं छूटना, दिनचर्या नहीं छूटने। शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, हाँ, जीवन आनंद में। शरीर सुख आराम को नष्ट करने की जरूरत है साधक को। दिन में सोना बंद करो। जो रात्रि में जगते हैं वो सो सकते हैं आधा टाइम, आधा टाइम सोने का टाइम 4 घंटे, तो 2 घंटे विश्राम कर लो। और रात्रि में ऐसी सेवाएं करो कि 1-2 घंटा उसमें विश्राम कर लो, 4 घंटे से काम। और जो रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में मत सो। दिन में टहलो, माला लो और अपने ही कमरे में टहलो, बंद करके कमरा, अपने ही अंदर टहलो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। देखो कैसा आनंद आता है कि अरे तेरा समय जा रहा है, पता नहीं आगे कौन सा रोग आ जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, तू भजन करने लायक रहे या ना रहे। आज भजन कर लेगा तो कल, बता रहे ना, हर समय मन उत्साहित रहता है। तभी हम कह रहे कि भजन करोगे तो मरते दम तक तुम्हारा उत्साह नष्ट नहीं होगा, उत्साह संपन्न। कितना आनंद रहता है। मन से भगवत आराधना शुरू हो जाती है, मन से पाठ शुरू हो जाता है, मन से परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमें लगना है, आराम शब्द जीवन में नहीं। सीधी बात समझो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। शरीर आलस्य प्रमाद भोग नाना प्रकार की खान पान सामग्री, तो भगवान कहते फिर मेरी प्राप्ति। विजित आत्मा बनो, आराम है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। समुद्र पार कर रहे हैं, मैनाक जी प्रकट हो गए, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, मोहि कहां विश्राम। सेवक सुख चाह मान भिखारी
व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी कभी नहीं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार करे, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जैसे हमारे किसी शरीर के अंग में चोट लग जाए तो हमें ही लगती है, ऐसे संपूर्ण चराचर जगत में जब हम किसी को दुखी देखे तो हमारा हृदय दुखी हो जाए। कैसे इसके दुख को, इसे सर्वभूतात्म भूतात्मा कहते हैं। जो योगी होता है वो सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है, किसी को भी दुखी देखकर उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, लगाना पड़ता है, इसलिए उद्देश्य दृढ़ रखो। अब हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, हम प्रियालाल की शरण में हैं, हमारा एक एक मिनट बड़ा कीमती है, हर मिनट में हर सेकंड में हमें नाम जप करना है और प्रभु के भरोसे रहना है। कम सोना है, कम खाना है, कम बोलना है, तीन बातें पकड़ो। कम सोना इसका अभ्यास बना लो, कम खाना इसका अभ्यास बना लो और कम बोलना इसका अभ्यास। ये तीन बातें जीवन में साधक के बिल्कुल सरलता पूर्वक आ जानी चाहिए। मिताहार, मित भाषण और नियमित शयन। शयन से बचो, ये बहुत जहर है, नींद बहुत जहर है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम। इसको एक सीमा में बांध दो, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, बस 24 घंटे माला, काउंटर, वाणी, सेवा, टहल रहे हैं, सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये अभ्यास बनाओ तभी आगे बढ़ पाओगे। सत्संग रोज सुनते हो, देखो तुम्हें जो डांट लगती है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, प्रभु बहुत प्यार करते हैं, इसलिए डांट लगवा रहे हैं, इसलिए आपको सत्संग सुना रहे हैं। ये जीवन सार्थक कर लो, नहीं तो बहुत पछताना होगा। हम पशु पक्षी के जीवन में साधना नहीं कर पाएंगे। कैसे? हमारा चिंतन बदले। भगवान ने अगला शब्द का मदगत प्राणा, प्राण जिसके मेरे में समर्पित है। प्राण समर्पित का मतलब है प्राण वायु को लेकर प्रधान है। भोजन न मिले, जल न मिले तो भी हम जीवित रह सकते हैं काफी समय तक, क्योंकि प्राण वायु, प्राण बलवान पुष्ट होते हैं अन्न और जल से, लेकिन प्राणों की सत्ता वायु से है। ये जो श्वास प्रश्वास है, भोजन हमें 4-6 दिन न मिले तो आराम से दिनचर्या चल सकती है, पानी 8-10 दिन न मिले तो भी दिनचर्या चल सकती है, ऐसा नहीं कि मर जाएंगे। लेकिन 2 मिनट वायु ना मिले तो मर जाएंगे, 2 मिनट वायु ना मिले तो प्राण नष्ट। प्राण का सीधा संबंध वायु श्वासों से है, और प्रभु को प्राण समर्पित करने का मतलब हर श्वास नाम जप करना। मदगत प्राणा, हम पानी भी पिएंगे, भोजन भी पाएंगे तो प्रभु को समर्पित करके और हर श्वास नाम जप करेंगे तो मदगत प्राणा होगा। मत चित्ता, निरंतर चिंतन करने के लिए हमें प्राणों को समर्पित करना होगा। हमारे प्राण समर्पित हैं, हम प्रसाद के द्वारा प्राणों का पोषण करेंगे और हर श्वास प्रश्वास में नाम जप। श्वास ऊपर गई तो नाम जप, श्वास नीचे गई तो नाम जप। बोधयंता परस्परम, यदि हम किसी से बात करेंगे तो अपने प्रभु की चर्चा करेंगे, उसी प्रभु की चर्चा का कथन, कथयंतश्च माम नित्यम, केवल भगवत चर्चा करेंगे, केवल। कभी कभी ये लोक कल्याण की भावना भी प्रपंच में उतार देती है। निवेदन है कि यहां कोई लोक वार्ता का प्रश्न लेकर के नावे, एक जगह तो बख्श दो जहां केवल भगवान के संबंध की चर्चा होने दो। श्रीधाम वृंदावन में आप आए हो तो प्रिया प्रीतम की चर्चा का प्रश्न करो, प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनो, निहाल हो जाओगे। तुष्यंत च रमंत च, उसी में आनंद और संतोष होता। भगवत चर्चा हुई और उसी में रमण है। एक जगह तो रखो जहां तुम केवल प्रभु की चर्चा सुन सकते हो, प्रभु की चर्चा कर सकते हो। प्रपंच का तो बहुत विस्तार है। कथयंत च माम, माम भगवान कह रहे हैं, कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। चलते हैं हम भगवत मार्ग में, फैल जाते हैं फिर दुविधा युक्त संसार प्रपंच में। केवल भगवत चर्चा, कथयंत च माम, भगवान केवल माम, मेरा, प्रियालाल के सिवा और कोई चर्चा। बार बार बोर्ड लगवा देते हैं, श्यामा श्याम की चर्चा के सिवा यहां कोई चर्चा न की जाए। आपको अगर आशा है कि यहां से कोई काम बनते हैं तो हम पहले आपको बता देते हैं हम असमर्थ हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, हम केवल प्रभु की चर्चा करते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु के लिए जीवन है, बस इतनी बात है। जो प्रभु में डूबना चाहता है वो आए, स्वागत है। इसके अलावा ना कोई आशीर्वाद, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई जंतुर, ना किसी भी तरह की कोई ढांढस वृत्ति बना सकते हैं कि जाओ तुम्हारा ये ठीक हो जाए, तुक्का लग जाए ठीक हो जाए, तुम्हारे भाग्य की बात है।
यहां से कोई चमत्कार नहीं, यहां एक ही चमत्कार है, मलिन मन को श्री भगवान में लगा देना, जीवन को जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा देना। निर्विकारता की स्थिति प्राप्त करने के लिए साधु समागम है। भगवान का आदेश है, यदि मुझे अनुभव करना चाहते हो, इसी जन्म में परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, तो मय्ये वो मन आदत्स्वम मयि बुद्धि निवेश है। कैसे करोगे? तो भगवान कह रहे मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाओ। चित्त कैसे लगेगा? चूंकि हम प्राणों से बहुत प्यार करते, देह प्राण ते प्रिय कछुनाही, इसलिए भगवान को कहना पड़ा प्राण मेरे को समर्पित करो। कैसे समर्पित करें? जो खाओ पियो भगवान को भोग लगा के, और रात दिन नाम जप में, हर श्वास में भगवत चिंतन। अगर वार्ता करनी तो बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, केवल मेरी चर्चा। बड़ा दुर्लभ हो रहा है, भगवत चर्चा होना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। भैया ये सब सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। जब कर्मों का फल भोगने का आया तो महात्मा जी, और जब पाप कर्म करने जा रहे थे तो पूछ लेते हमसे कि हम पाप कर्म करने जा रहे हैं, आपकी अनुमति है क्या? तब नहीं, तब किसी ना भगवान की याद की, ना गुरु की याद की, मनमानी आचरण किए। तो अब भोग आया है, अब भोग लो, उसको भोगना पड़ेगा, वो यहीं मिलेगा तुम्हें। पति पत्नी परिवार संसार मित्र, इन्हीं में सब कलह अशांति मारपीट नाना प्रकार का। अरे पूछो मत, भगवान के चरणों का जब तक आश्रय नहीं लोगे तो यहां का ये प्रेम विवाह, यहां का प्रेम तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता। भगवत भाव रखोगे, हर परिस्थिति को शांति पूर्वक निर्वाह। ये जीवन काटना भी एक कला है। मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन नहीं है। अगर अध्यात्म नहीं तो आप इसको जी नहीं सकते, आप इस जीवन को नहीं जी सकते। अशांत रहोगे, क्लेशित रहोगे, परेशान रहोगे। जीवन की कला है द्वंद्वों में क्षमता, संपूर्ण जगत में रहते हुए ममता रहित हो जाना, संपूर्ण क्रियाएं करते हुए अहंकार रहित हो जाना, अभी जीवन मुक्तता का आनंद आ जाए। तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का है। जो भगवत संबंध से भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए दरबार खुला है, फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तुम कौन हो, कहां के हो, कोई मतलब नहीं। आपका केवल संबंध भगवान के संबंध से वार्ता होगी तो यहां हो सकती है। इसलिए सावधानी होकर हमारे समय को निरर्थक ना किया जाए। बहुत कीमती समय, जब प्रश्न होता है तो फिर उस पर चर्चा करनी ही होती है। हमें सिर्फ भगवान का आदेश है, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसी में संतोष करना, उसी में रमण करना है। हमारा भरण पोषण श्री प्रियाजू से होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता है। हमारे यहां श्री श्यामा श्याम विराजमान है, उनका पूरा जगत है। तुम्हारी बुद्धि में मेड़ है, भेदभाव है, उनके लिए भेदभाव नहीं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, तो हम अपने स्वामी के अनुसार चलेंगे। सब मेरे प्राणनाथ श्यामा श्याम के जन है। कोई भी हो, इतना ना छोटा ना इतना बड़ा, ना इतना प्रिय ना इतना अप्रिय, सब बराबर है। एक तरफ चाहे गुणात्मा, गुण से युक्त महात्मा, और एक चाहे दुरात्मा, दुर्गुणों से युक्त, दोनों को ऐसे दुलार करके श्री जी की तरफ बढ़ाने वाला मार्ग ये मार्ग यहां का है। कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। जो सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, भगवान करे ददामि बुद्धि योगम तम, उसकी बुद्धि का योग मैं करा देता हूं। ये खास बात हुई। लगाने की चेष्टा हमने की मन बुद्धि को, और भगवान आकर मन बुद्धि में विराजमान हो गए। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नास्यात्म्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कृपा करके उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दिया। जब कोई सतत भजन करता है, प्राण प्रभु को समर्पित कर देता है, चित्त प्रभु में लगाए हुए प्रभु की चर्चा, भगवान उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित कर देते, तो वो अनात्म भाव जो देह भाव था उसका नाश हुआ और वो भगवत भाव में स्थित हो जाता है। भगवान कह रहे हैं मत चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। जब कोई मेरे में चित्त लगाता है तो मेरी कृपा से सारे दुर्गुणों का नाश हो जाता है। महात्मा तो भगवान बनाते हैं। करो सत्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊं। हमारा कर्तव्य, हमारा चित्त प्रभु में लग जाए। मेरा चिंतन करो, भगवान का आदेश है। बस खास बात है चिंतन। हमारी प्रारंभ से विशेष श्रद्धा इसी बात में रही गुरु शब्द पे कि रात दिन कोई भी चेतना युक्त क्षण ऐसा ना जाए जिसमें भगवत विमुख होता हो। बस इसी बात की साधना जीवन भर रही।
प्रारंभ में गुरुदेव ने कह दिया, जब तक चेतना है तुम्हारे में तो तुम्हारा जागृत अवस्था का चेतना युक्त एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो गुरु कृपा से यही प्रयास रहा है कि हमारा एक भी मिनट भगवान से विमुख न जाए। पूर्व में ऐसी स्वभाव वृत्ति बनाई थी कि लोगों को यह शंका होती थी कि ये बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, अर्थात इनके वाणी है कि नहीं है, मूक मौन, जटाओं का बोझा, एक वस्त्र, बस शांत। बुलाया गया, घंटा बजा तो पहुंच गए, प्रसाद लिए, उसमें एकांत, हर समय मंत्रा। कथा में बैठे हैं, अनुकूल वचन आया तो सुन लिया, नहीं पूरा का पूरा सत्संग ऐसे ही चला गया। हमारा मंत्र चल रहा है, एक क्षण भी मंत्र से विलग नहीं। हमारा कर्तव्य है, केवल चिंतन चिंतन करोगे तो अभी मुक्त हो, अभी, परिणाम में नहीं, अभी। हम राधा बोल रहे हैं, अभी प्राण निकले, अभी श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। भगवान की कृपा का बल और साधन का तुम्हारा पूरा प्रयास प्रयत्न, ध्यान रखो, दो से सिद्धि प्राप्त होती है, भगवान की कृपा का बल और आपकी पूरी साधना का प्रयास प्रयत्न, कायरता नहीं, भगवान की कृपा का बल और तुम्हारा पूरा प्रयास पूरा प्रयत्न। देखो, भगवान की दर्शन वृत्ति हृदय में जागृत हुई ध्रुव जी के पद को लेकर, कामना को लेकर। मैं भगवान का साक्षात्कार करूंगा, उनसे वरदान मांगूंगा कि मुझे सबसे श्रेष्ठ पदवी की प्राप्ति हो। चले, भगवान नारद जी मिले, पहला प्रलोभन, चलो अभी तुम्हें इस सम्राट पद पर नकार दिया। फिर भय, सांप हैं, बिच्छी हैं, जंगल के बड़े, और फिर यक्ष राक्षस, न जाने कौन कौन है, तुम अभी बालक हो, तुम्हें खा जाएंगे, तुम क्या तपस्या करोगे, क्या भजन। नहीं, इससे भी नहीं टिके, कुछ भी हो, कदम वापस नहीं जाएंगे, अब तो हरि की प्राप्ति। तो गुरु मंत्र दे दिया। 6 महीने बहुत ही देह भाव रहित होकर उच्च कोटि की साधना की। बालक होने पर यही मथुरा में, मधुपुरी में देह भाव रहित होकर के, क्योंकि जंगल में ऐसे ऐसे मच्छर बड़े बड़े ना, एक मच्छर मारे तो पूरा होश खराब हो जाए, पूरी चेतना जागृत। तो उस 5 वर्ष के राजकुमार के शरीर में कितने मच्छर चिपके रहे होंगे, क्या क्या भयावह। हमने तो सेनपुर में देखा, आसन लगाए बैठे, काला नाग सांप ऐसे फुसकार रहा है। पूरा दृढ़ निश्चय है कि अगर ये काटने का समय है तो काट लेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, बैठे रहो। वैसे पास से निकल गया, छाती से भी निकल गए हैं, निश्चय कि अगर काटना है काट। सैकड़ों बिच्छू, कभी ऐसे डंक नहीं मारा। और अगर काटना हो मारना हो ना तो बढ़िया महल में बैठे हो तो वहां जाके काट लेंगे। ध्रुव जी अपनी निष्ठा से कभी नहीं विचलित हुए। अब जब भगवान सामने आए तो आखिरकार 5 वर्ष के बालक घबरा गए। भगवान का तेज, भगवान का रूप, भगवान की महिमा। भगवान मुस्कुराए, कृपा दृष्टि से देखे, बल मिला, भगवान को देख पा रहे हैं। अब मन में आया कि मैं स्तुति कैसे करूं, क्योंकि कोई ज्ञान तो है नहीं। भजन किया, भगवान की प्राप्ति हो रही, लेकिन अब कोई ऐसा ज्ञान तो है नहीं जिससे भगवान का स्तवन करे। भगवान की तरफ देख करके कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या भगवान को कहें ये ज्ञान नहीं। तो भगवान ने अपने ज्ञान स्वरूप शंख का ध्रुव जी के कपोल पे स्पर्श करा दिया। जो भगवान कह रहे, ज्ञान तो मेरी कृपा से होता है। अभी पीछे इस श्लोक में भगवान ने कहा, तेसा मेवानुकंपार्थो महमक ज्ञानजम तमहा नास्याम्यात्म भावस्थो। अनात्म भाव का ये जो आत्मस्वरूप अनात्म देह में भाव आ गया है, इसके नाश का जो ज्ञान होता है ये भगवान की कृपा से होता है। जे भी संग छुआया दिव्य ज्ञान और भगवान की दिव्य स्तुति की। तो ये देखा जाता है कि भगवान की कृपा से ही साधक में दिव्यता आती है, दिव्य ज्ञान आते हैं। पर प्रयत्न अपना होना चाहिए। प्रयत्न था तभी तपस्या में आए, नहीं तो प्रलोभन में फंस जाते या भय में डर जाते। ना प्रलोभन में फंसे चक्रवर्ती सम्राट पद देने पर, और ना भय में फंसे कि सांप बिच्छी और सिंह खा जाएगा, इससे भयभीत नहीं हुए। और प्रयत्न इतनी जोर का कि आप भागवत में पढ़ लीजिए, देह भाव रहित होकर कितना कठोर तप, 6 महीने में भगवत साक्षात्कार। आत्मबल, भगवत कृपा बल। ये मन है बहुत डराता है, कैसे जिएंगे, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, क्या दुनिया का प्रपंच खड़ा कर देता है। इसको इसी ज्ञान से काटो, भगवान है ना, भगवान सब करेंगे। भगवान के लिए हमने जीवन दिया है, ये जीवन भगवान के लिए। अरे दिव्य हो जाओगे, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। भगवान जानते हो क्या भगवान है। हम एक बार भगवान के नाम पर अपने आप को न्यौछावर तो करके देखें।
पर ये अहंकारी जीव मानता नहीं है। ये अहंकार का बल लिए रहता है। आसुरी प्रकृति है ये अहंकार। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः। जिसके अंदर ये आसुरी प्रवृत्ति अहंकार होता है उसमें काम क्रोध लोभ ये भरपूर होते हैं। कहां से भगवत प्राप्ति हो? जहां ये दुश्मन रहते हैं वो घर तो तुमने सुरक्षित दे रखा है दुश्मनों को। आसुरी प्रकृति को तुमने अहंकार को अपना स्वामित्व दे रखा है। मैं वो अहंकार जिसके साथ प्रकृति लगती है। जब अहंकार और बढ़ जाता है तो ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तरंग से समुद्र नहीं होता, समुद्र से तरंग होती है। हम जितने भी हैं सब तरंग हैं उस परमात्मा की। वायु विकार नष्ट हुआ, समुद्र में ही लीन हो गए, ये बात है। लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती। एक सूर्य चमक रहा, कोई बन के सूर्य दूसरा चमक के दिखाए? बहुत सावधानी से उपासना करो। ये अहंकार भगवान कह रहे हैं, भगवान ये जो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, इस अहंकार को नहीं मिटाया तो ये अनुभव कराने लगता है और चार बोलने लगते हैं कि आप तो भगवान है। तो धर्म सम्राट करपात्री जी इतने सिद्ध महापुरुष और विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की स्थापना करके रात दिन आराधना, काशी में बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवान शिव की आराधना करते, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवती अंबा की आराधना करते। ये कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता है जो भगवत स्वरूपों का अपमान होने लगता है? मुझे यही समझ में नहीं आता। गुरु रूप से हमें शास्त्र के आचरण देने आए, मनमानी भ्रष्टाचार सिखाने नहीं आए। आज तक कभी कहीं भी भगवत स्वरूपों का अपमान महापुरुषों द्वारा नहीं हुआ। महापुरुष और भगवान में अंतर नहीं, पक्का मुझे विश्वास। हम तो चराचर जगत को भगवत स्वरूप मानते हैं, लेकिन आचरण कराने के लिए आचार्य गुरुदेव जैसे चले हैं वैसे ही चलना होता है। सदैव संतों ने अपने को अधम और तुच्छ और नीच कहा है। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी, महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी, बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में द्वितीय हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे जे गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। हजार हजार को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले से धरि धूरी। अब विभीषण जी से कैसे परिचय बता रहे हैं? प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर। क्या दैन्यता का स्वरूप हनुमान जी महाराज। भगवान से जब हनुमान जी मिल रहे तब उनसे प्रभु आप पूछ रहे हो कि तू नाथ एक मैं मंद मोह बस ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। जय प्रणतारित भंजन चरणों में लुट गए हनुमान जी महाराज। सबरी जी भगवान सामने बैठकर स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं है, सबरी जी की स्तुति है। ये सब भक्ति सबरी जी में विराजमान, क्योंकि उसी समय सबरी जी भगवत धाम जाती है तो उपदेश तो उसको दिया जाता है जो आचरण में उतारे। सबरी जी तो सिद्ध महापुरुष अभी भगवत धाम जा रहे हैं भगवान के सामने ही। वो क्या कहती? अधम ते अधम अधम अति नारी तिन मह में मति मंद अघार। हरिवंश महाप्रभु क्वा हम तुच्छ परम अधम प्राण्यो गर्ह कर्मा यत नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। इन सब बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों ने भगवान की दास्ता स्वीकार करके जीवन अर्पित करके आचरण करके दिखाए। जहां ये आसुरी अहंकार होता है तो ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान। ये सिद्धावस्था नहीं है, ये तमोगुणी आसुरी अहंकार का परिणाम है जो ये दिखाई देता है भगवत स्वरूपों का अपमान करके। नहीं, यद्यपि अभेद है वो महापुरुष शिव और वो अभेद है, पर आचरण जब करेगा तो स्वामी और सेवक का करेगा। काशी नगरी सिद्धों की नगरी है, ज्ञानियों की। देखा है बड़े बड़े सिद्ध परमहंस जाते हैं शंकर जी के दर्शन करने, विश्वनाथ जी के, तो जिनकी कमंडल भी नहीं दिगंबर है ना, तो वो भी ऐसे हाथ उठा के नमः पार्वती पतये और बस ऐसे सर झुकाए खड़े रहते हैं। जल भी नहीं है, पत्र भी नहीं है, ऐसे वो हम सब खड़े खड़े घंटों खड़े रहते। तो वहां के शिव पार्षदों से ऐसा करुणा में प्रेम हो गया था कि वो हमें नहीं हटाते थे, तो एक कोने में घंटों खड़े रहते थे और दर्शन करते रहते थे भगवान विश्वनाथ जी। तो जैसे ऐसे अवधूत आते, न कोई जल का कमंडल है, न कोई पत्र है, न पुष्प, नजदीक गए और नमः पार्वती पतये हार हार महादेव, बस सर झुकाए ये है।
और स्वयं शिव स्वरूप है, इतना अंतर नहीं ब्रह्मबोध में। भक्तों में भी कभी कभी अहम प्रकट होता है, वो वाणी से आपको दिखाई देगा, लेकिन वो आसुरी अहंकार नहीं होता। ध्यान रखना, ये उनका भागवतिक बल होता है, ये आसुरी अहंकार नहीं होता। जैसे जनक जी की सभा लगी हुई है, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी विराजमान है विश्वामित्र जी के समीप बड़े सौम्य भाव से। जनक जी महाराज ने देखा कि बड़े बड़े वीर आए, पर धनुष यज्ञ में धनुष को अधिकों को कोई उठा ही नहीं पाया, खंडन की तो बात जाने दो। रावण बाणासुर आया, आरती प्रणाम करके चले गए। अब आशा ही खत्म हो गई, कोई उठाने वाला ही नहीं। तो उन्होंने कहा वीर विहीन मही मैं जानी। अब मैं आज जान गया कि पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। अगर मैं ऐसा जानता कि इस भूमंडल में कोई वीर ही नहीं अजगों का खंडन करने वाला, तो मैं ऐसा प्रण नहीं लेता, मेरी जान की कुंवारी रह जाएगी। ऐसे विकल होके वीर विहीन मही मैं जानी। जनक जी ने इतनी बात जेव ही कही तो लक्ष्मण जी कूद पड़े सिंह शावक की तरह उछलकर, और कहा कि जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान हो जनक, ये बड़ी तुमने निराशापूर्ण बात कैसे कह दी? तुमने ऐसी बात कह दी जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान है। ताल ठोकी और कहा अगर इनका इशारा हो जाए, समझो, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुकियू ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमी डारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमी तोरी, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं। हे जनक, जहां रघुनाथ जी विराजमान होते वहां ऐसी बात नहीं कहते। तुमने ऐसी बात कैसे कह दी? अगर मेरे स्वामी का आदेश हो जाए अभी तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं। ये अजगौ पुराना 100 योजन एक बार में दौड़ते हुए जाऊं और इसको ऐसे कमल लाल की तरह तोड़ दूं, मेरे स्वामी का आदेश हो। यह अहंकार नहीं है। पहली बात कही, जो तुम्हार अनुशासन पावो, अगर मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा हो जाए। और लक्ष्मण जी ने एक बात और कही कि तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ। आज के बाद कभी धनुष स्पर्श नहीं करूंगा यदि मेरी बात झूठी हो जाए। आपके प्रताप से इसे बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं इस अजगौ को, अगर आपका आदेश हो। तव प्रताप बलनाथ, यह अहंकार नहीं है, यह भक्त का भगवत प्रताप है। दशानन कह रहा है, अरे मुझे क्या भय, तेरी सभा में अगर कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे। मैं राम जी का एक छोटा सा सेवक हूं। तू मेरे प्रभु को बार बार मनुष्य कह रहा है, मैं जिनका सेवक हूं। तेरी सभा में तू जो अपने सभा बलों के बल पर बलवान होकर कहता है कि ये सब आहार है, तो मैं उनका एक छोटा सा दूत हूं। अगर कोई मेरा पैर उठा दे तो जानकी जी को राम जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। राम प्रताप सुमिरपन रूपा। सभा में पैर हाहाकार मच गया। जब स्वयं दशानन उठा, मारा घूसा, 4 मुकुट राम जी के चरणों में गए। राम जी के चरणों में झुक, तब तेर बचेगा, मेरे चरणों में झुकने से नहीं। कोई उठा नहीं पाया। ये अंगद का अहंकार नहीं, ये भक्त का भगवत प्रताप होता है। राम प्रताप सुमेरी परण रूपा। राम प्रताप हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी, जैसे मूली तोड़ दिया जाता 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ सुमेरु, ऐसे उखाड़ के तोड़ के फेंक दूं। भगवान अपार सामर्थ्यशाली, और जो भगवान में चित्त जोड़े अपार सामर्थ्यशाली। हम लोग कभी कभी अहंकार और प्रताप के भेद को नहीं समझ पाते। महापुरुषों में अहंकार नहीं होता, वो भगवत प्रताप होता है। जो आसुरी अहंकार है वो तो भगवान की शरणागति से नष्ट हो जाता है। भगवान का प्रताप भक्तों के जीवन में उदय होता है। भगवान बहुत कृपालु हैं, बड़ी करुणा की है। अपना मार्ग हमें देने के लिए सत्संग दे रहे हैं, कथन श्रवण का सौभाग्य मिला है। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अपार बलशाली माया को परास्त करने का बल केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, भगवत लीला गायन गुणगान करो, और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा अहंकार आपके चरणों में समर्पित हो जाए। सारा दोष इसी अहंकार का है। ये संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। तो ये संसार असत्य है,
क्षणभंगुर है, क्या ये ठीक है? हां, भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में इसकी सत्ता नहीं संसार की, ये स्वाप्निक है, इसलिए पूर्ण सत्य है, इसमें कुछ सार बात नहीं। जैसे भूसी में कोई सार बात नहीं होती, ऐसे ये जो आप देख रहे हो नाना प्रकार की भोग विलासता, जैसे आपने स्वप्न में देखा तो जगह तो सार बात क्या मिली? कुछ नहीं। मरोगे तो तुम्हारे पास क्या जाएगा? अब जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मोटर, कार, रुपया, पैसा, ये सब ऐसे स्वाप्निक है, इसमें कोई सत्य थोड़ी है। अभी शरीर छूट गया तो क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। यही बात जब समझ में आती है तो भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव अपना अनुभव बता रहे हैं। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है, जितना भजन कर लो। बड़े भाग्य हैं कि आप भजन मार्ग में हैं, नहीं तो संसार मार्ग में बस उन्हीं भोगों का चिंतन, रुपया का चिंतन, परिवार का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, हर समय व्यर्थ समय नष्ट करना। संसार का चिंतन, व्यर्थ समय नष्ट करना, ये असत्य है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं। इसलिए कभी उत्साह नहीं होता विवेकी जनों को, ज्ञानी जनों को, भक्त जनों को। कुछ भी मिल जाए सब छूटने वाला है यार, अभी शरीर छूट जाए तो सब छूटने वाला है, कुछ उत्साह। हाँ, ये वादा हो कि तुम मरोगे नहीं, तो भाई चलो मरेंगे नहीं, स्थायी घर बन गया बढ़िया। अब घर बन के पुत के तैयार हुआ और प्रवेश उनका हुआ ही नहीं, घर यहीं पड़ा रहा। ये बड़ा झूठा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वही विवेकी है जो भजन कर ले जाए, नहीं आकर्षण या इतने में ही संतोष कर लेते कि बढ़िया खाने पीने को मिल रहा, मौत से जिंदगी कट रही। नहीं, जिंदगी काटने नहीं आए हम, जिंदगी में कुछ करने आए हैं। क्या करने आए हैं? उन्नति। कौन सी उन्नति? जो परिणाम में उन्नति हो। मान लो आप यहां बहुत बड़े पद पर चले गए और मृत्यु हो गई तो पद भी गया। हमको वो बात पकड़नी है जो मृत्यु के बाद हमें मिले। मृत्यु के पहले तो सब झूठा है। शरीर छूटने में सब छूट जाएगा तो सब झूठा है। मृत्यु के बाद आपका कर्म आपके साथ जाएगा, अच्छा कर्म, बुरा कर्म या भजन। भजन करो तो अच्छा बुरा दोनों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति हो गई, तो कम से कम हमसे बुरा कर्म तो न बने। तो इसके लिए हमें बुद्धि चाहिए, और बुद्धि बिना भजन के शुद्ध होती नहीं। इसलिए बड़ा कलह मचा है। जब संसार का हमें कुछ दर्शन होता है तब लगता है ऐसा संसार है। थोड़ी थोड़ी बात के लिए दूसरा पुरुष मिल गया, पत्नी ने अपने पति को जहर खवा दिया बड़ी चालाकी से। अगर भजन नहीं है तो बुद्धि शुद्ध नहीं है। बुद्धि जब तक भगवान के चरणों का चिंतन नहीं होगा तब तक ये नष्ट करती रहेगी। अगर भगवान का भजन नहीं है तो आप गृहस्थी में भी प्रेम पूर्वक नहीं रह सकते। वासना ही तो है। जब अपने पति में संतुष्टता नहीं तो विश्व में संतुष्टता नहीं होगी, चाहे जितना पाप कर ले। जब अपनी पत्नी में संतुष्टता नहीं तो विश्व में चाहे जितनी स्त्रियों के साथ, वो सब पाप कर्म। तो बुद्धि शुद्ध करने के लिए अगर नाम जब सत्संग है तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, नहीं तो घोर अशुद्ध होती चली जाएगी। और अशुद्ध बुद्धि ऐसी जगह फंसा देगी जहां लाभ नहीं। भजन के बिना राक्षसी भाव पर शासन नहीं हो सकता, और राक्षसी भाव सबके अंदर है। सुमति कुमति सबके उर राहे। सबके हृदय में सुमति है और कुमति है, सुंदर बुद्धि है और असुंदर बुद्धि, राक्षसी बुद्धि है। यदि हम सत्संग सुनेंगे, नाम जप करेंगे तो सुंदर बुद्धि की वृद्धि होगी, और वो हमको अनुभव कराएगी कि संसार में सब कुछ झूठा है। फाइनल में देखो तो सब कुछ झूठा है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि झूठा है। एक एक रुपया, एक एक वस्तु ऐसे सजो सजो के, सीमेंट ऐसी आनी चाहिए कि कल्प तक विनाश ना हो। वो अपना मरने के लिए तैयार है, उनका कुछ पता नहीं कब।
बड़ा संसार में क्लेश ही क्लेश है। आप लोग बचे हुए हो, धाम में हो ना, इसलिए असत संसार में भजन बहुत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। जैसे जीने के लिए श्वास आवश्यक है, ऐसे जीवन बिताने के लिए भजन आवश्यक है। यदि भजन नहीं तो बुद्धि कहीं भी बिगड़ जाएगी और फंसा देगी। ब्राह्मी स्थिति में कब रहना चाहिए? यानी हर समय रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी मृत्यु हो सकती है। ब्राह्मी स्थिति उसे कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का जो स्वरूप हूं, अपने स्वरूप में स्थित रहना, न तन से न मन से किसी से कोई मतलब नहीं। भक्ति में उसी को जब भागवती की स्थिति कहते हैं, वो भगवान के चिंतन में है। हर समय भगवान के चिंतन में रहना चाहिए, नहीं धोखा है, कब मर जाए कुछ पता नहीं। एक गाय को इधर बांध दिया रोड के किनारे और उसका गोबर उठा रही थी, और एक ट्रक आया पीस गया। आराम से अपने बच्चे को लिए जा रही, गाड़ी बहकी हुई आई, उसे मर गई। कब कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कब कहां क्या हो जाए। इसलिए हर समय राधा 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 राधा। ब्राह्मी स्थिति में नहीं हो तो भाव में, नाम में, स्थिति में तो रहा जा सकता है। डरो इस बात से कि तुम्हें मरना है, और मरना है अगर भजन नहीं हुआ तो देखो जीवों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बकरा, मुर्गा, गाय, भैंस, ऊंट, कुत्ता, कुछ नहीं बच रहा इन राक्षसों के आगे। ऐसी राक्षसी बुद्धि बन गई है, कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे अपने देश में सब बाहरी हवाएं आ रही। अब बताओ, अगर हम बकरा बन गए और जिंदा जलाया जाता है, स्वादिष्ट मांस बनाने के लिए पैर ऊपर बांध दिए गए और नीचे से आग लगा दी गई, वो तड़प तड़प के मरता है। बनना है बकरा, चुपचाप भजन करो, नहीं बकरा बकरी बनोगे। बहुत बहुत दुर्दशा है। हम कभी कभी एकांत में इस बात से कि अरे लोग जान क्यों नहीं रहे कि किस लिए आए, अरे भजन कर लेने, अगला जो होने वाला है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे पशु पक्षी अन्य योनियों में गए, कुछ नहीं कर सकते। कबूतर चुन रहा है, बिल्ली दौड़ के आई, पकड़ा, एक एक पंख उखाड़ के चील के खा गया। कितना भयानक पीड़ा होती है मृत्यु के समय। वो जब जीवों को देखो, स्कूटी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, आते निकल के बाहर निकल के पड़ गए रोड में। बहुत विचित्र। डरो कि इस संसार में अगर भगवान का आश्रय नहीं है तो तुम कहीं ना कहीं फंस जाओगे, कहीं ना कहीं तुम पिट जाओगे, कहीं ना कहीं तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए हर समय नाम जप करते रहो। ये दैवी संपदा और आसुरी संपदा कहां रहती है? बोले चित्त में रहती है। जो चित्त वासुदेव का चिंतन करता रहता है, चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव है, उसमें दैवी संपदा वास करती है। और जो चित्त संसार का चिंतन करता रहता है, उसमें आसुरी संपदा वास करती है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। चित्त का चिंतन नहीं छूटना चाहिए भगवान का। अगर चित्त का भगवान से चिंतन है तो दैवी संपदा जागृत हो जाएगी, और अगर संसार का चिंतन है तो आसुरी संपदा। आज प्रायः लोग प्रश्न करते हैं, बहुत उद्वेगित हैं, चिंतित हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि संसार का चिंतन हो रहा है। देखो 6 घंटा नींद में सोते हो तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि संसार का चिंतन नहीं होता। अगर जागृत में 6 घंटा संसार का चिंतन छोड़कर भगवान का चिंतन करो तो परमानंद में डूब जाओगे। संसार का चिंतन ही आसुरी संपदा है, भगवान का चिंतन ही दैवी संपदा है। सारे सद्गुण उसके हृदय में आ जाते हैं जो भगवान का चिंतन करता है। ये आसुरी संपदा और दैवी संपदा दोनों चित्त में रहती हैं। अगर चिंतन भगवान का अधिक तो दैवी संपदा जागृत हो जाएगी, चिंतन संसार का अधिक तो आसुरी संपदा जागृत हो जाएगी। बंधन और मोक्ष क्या है? संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन करना ही बंधन है और भगवान का चिंतन करना मोक्ष है। तुम भजन कर रहे हो, अभी मुक्त हो, हर समय भजन करो। लोग शरीर सुख के लिए परेशान हैं, और शरीर का सुख त्यागने से आनंद प्राप्त होता है, और शरीर सुख में आनंद प्राप्त करना चाहते, बस यही परेशानी। जीते जीते सब आंखें खराब हो रही, कान खराब हो रहे, पता नहीं क्या क्या। अब तो बड़ी विचित्र समस्याएं हैं। हम सच्ची कहते हैं
हर समय मन इस बात से व्याकुल रहता है कि ये लोग जाने यार काहे को परेशान हो रहे हैं, किसमें समय बर्बाद कर रहे हैं। सब कुछ समझना चाहिए हम आए किस लिए, एकमात्र केवल भगवान की चर्चा, भगवान का चिंतन करते हुए, सांसारिक कार्य करते हुए। बंधन क्या है? संसार का चिंतन। मोक्ष क्या है? भगवान का चिंतन। संसार के प्राणी पदार्थ में ममता ही बंधन है और भगवान के चरणों में ममता मोक्ष है। तो ममताहीन कैसे बने? क्योंकि ममता शरीर में है, शरीर के संबंधियों में है, भोगों में है। कैसे ममता हटे? खूब सत्संग सुनो और भगवान का चिंतन करो, इसी से ममता चली जाएगी। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांधी बर डोरी। भगवान की यदि चर्चा सुनोगे तो सब झूठा लगने लगता है। हम आपको सच्ची कहते हैं, आज तक हमें कभी ये नहीं दिखाई दिया कि ये हमें प्यार करता है। जहां कहीं लगा तो उत्तर में हमने देखा कि वो अपने लिए हमें प्यार करता है, हमारे लिए हमें प्यार नहीं करता। जैसे बहुत रोना धोना कोई करे, बहुत प्यार दिखा रहा, तो मन कहता है आपको प्यार करता है, तो भगवान कहते रुको हम परीक्षा लेते हैं। और जहां उसके प्रतिकूल थोड़ी सी बात हुई, बस उसका चेहरा सामने आ गया, अरे ये तो हमारे, अच्छा ये प्यार था, बस समझ गए प्यार नहीं। वो अपने लिए हमसे प्यार कर रहा है, हमारे लिए सिर्फ हमारे भगवान प्यार करते हैं, हमारी प्रिया जो प्यार करती है, सब अपने लिए प्यार करता है। आपके लिए बहुत बढ़िया जूता लाए हैं, क्योंकि आप जूता पहनेंगे तो हमें पुण्य होगा, हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारा मंगल होगा। तो हमें प्यार से जूता थोड़ी पहना रहा है, व्यापार से जूता पहना रहा है। मेरे प्रभु के पैरों में कहीं कुछ लग न जाए, वो भाव ला करके। कहीं सुकृत की बात ही नहीं आई कि पुण्य मुझे कोई लाभ मिलेगा, बात ही नहीं आई, ऐसा कोई नहीं। वो तो केवल भगवान ही है। आज तक हमें समझ में, हमको सब नाटक लगता है। जब कोई बहुत बार देखा है, बहुत बार, हजारों बार, लाखों बार देखा है। अब बचपन से बाबा जी तो कोई तुम्हें थोड़ी श्रद्धा कर रहे हो, लाखों श्रद्धालु मिले, लाखों, ऐसे कि आप देखते रह जाओ कि क्या श्रद्धा है। पर अपने पास ऐसी छुरी रही है कि जहां परखी लगाई और देखा कनेक्शन गलत, सो छुरी से काट दिया। तुम विवेक के बिना फंस जाओगे, और विवेक है पहचान। जब हमसे किसी ने प्रेम करने की चेष्टा की तो हमने उल्टा किया है, इसके आगे कोई टिका नहीं होगा। टिक जाए तो जहां हम है वहीं वो पहुंच जाएगा। टिक जाए, केवल कोई विरला प्यार करने वाला मिलेगा। जैसे संदीपनी जी अपने गुरु को प्यार किए, वो दंडता करते, मारते, पीटते, सब करते, पागल वाला रोल करते, सब भग गए, वही केवल। उन्होंने पूछा कि बेटा तुम क्यों नहीं गए? उनका गुरुदेव आपको स्नान कौन कराता, आपको भोजन कौन कराता, भिक्षा मांग के ला के आपको भोजन। तो हमने आपके साथ उपद्रव नहीं किया? बोले किया गुरुदेव। तो बोले बुरा नहीं लगा? बोले मेरा कुछ है नहीं गुरुदेव, ये शरीर तो आपका है, सब कुछ आपका है। उनके आंसू भर आए और कहा बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, जगत गुरु तुम्हारा शिष्य बनेगा आगे। तो संदीपिनी जी ऊंचे आसन में बैठते और भगवान द्वारिकाधीश नीचे बैठते। भगवान श्री कृष्ण उनके शिष्य हुए। ममता गुरु चरणों में या इष्ट में जब खूब सत्संग सुनोगे, खूब नाम जप करोगे और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी ममता को आप घसीट लीजिए, अपने चरणों में लगा लीजिए। ये ममता ही तो जहर है। इन सब संबंधों में ये आसक्ति ममता ही जहर है। ममता निकल जाए, जहर निकल जाए, फिर व्यवहार करो, कोई परेशानी नहीं। अब हमें आपको सच्चे कहते हैं, जैसे लाखों लोग मिलते हैं सब ऐसे, हमें थोड़ी लगता है कि हमारे लिए मिलते हैं, सब अपने लिए मिलते हैं। विवेक ऐसा प्रवीण है कि वो हाँ भाई क्या है, कृपा कर दो, इसलिए कोई कुछ बात, कोई कुछ बात, कोई तो अपनी बात के लिए तो रो रहा है, वो हमारे लिए थोड़ा है। जैसे कोई रो क्या है तो क्यों रो रहे हो? भगवान आपको स्वस्थ रखे, श्री जी आपको दर्शन दे, श्री जी आपको दुलार करे, ये हम चाहते हैं। तो समझ में ये बात, ये तो कोई नहीं कहेगा। अगर ये कहेगा कि आप जब चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, वो अपने लिए रो रहा है।
आप हो तो भजन सत्संग सुनने को मिल रहा है साथ में, हमारा क्या होगा? ये नहीं होना चाहिए हमारा शब्द गायब हो जाए। हम आपको सुखी देखना चाहते हैं, आपको प्रसन्न देखना, ये प्रेम है। प्रेम कहीं बिरला ही होता है, इसीलिए कहीं लगाव नहीं, कहीं लगाव नहीं। जैसे कोई बहुत प्यार से देखने की चेष्टा करता है, अपने सुख के लिए करता है। हमें प्यार तो सिर्फ हमारी लाडली जो करती है, हमारे प्रभु करते हैं। सच्ची कहता हूं, प्रभु कहते हैं। बहुत देखा है, बहुत देखा है, बहुत देखा है, बार बार कर। अच्छा, ये हम क्यों बता रहे हैं तुम्हें? तुम ये ना मान लो कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा है। रंग बदलते देखा है, रंग बदलते देखा है। एक क्षण कुछ और दूसरे क्षण कुछ और। तो अपने लोग कोई संसारी आदमी थोड़ी है कि हम तुम्हारे, जब तुम प्यार कर रहे थे उसको तौला, और जब तुम वार कर रहे थे वचन का उसको तौला। ये वही है जिससे कभी प्यार शब्द हो ही नहीं सकता, केवल प्रभु से। और चूक स्वार्थी पुरुषों में होती ही है, और परमार्थी पुरुष में प्यार नहीं होता, और समानता होती है। जैसे आप परमार्थ में चल रहे हो तो जो मैं हूं वही तुम हो, तुम हो वो मैं। इससे ज्यादा प्यार और क्या हो सकता है? जाओ, हम तुमसे तदात्म होते हैं, जो मेरा स्वरूप हो वही तुम्हारा स्वरूप जागृत हो जाएगा। तो कहीं ममत्व न रखे। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बा। लाडली जिससे बढ़कर प्यार करने वाला कोई, यहां तो कोई है ही नहीं प्यार करने वाला। सच्चाई ये है, तुम जितना प्रिया से प्रेम करोगे उतना हम तुम्हें प्रेम करेंगे, और तुम जितना हमसे प्रेम करोगे उतना ही हम तुम्हारे प्रतिकूल मिलेंगे, देखेंगे कि तुम प्रेम करते हो कि नहीं। इसलिए हमसे तो करना मत ही। प्रियाजू से प्रेम करोगे हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, और प्रियाजू को छोड़ करके तुम सोचोगे कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो तुम कसौटी पे आ नहीं सकते। हम तुमसे प्रतिकूल व्यवहार करेंगे, इसीलिए बहुत बचा के हम रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत, और जो बहुत नजदीक है उनकी धज्जियां उड़ती रहती हैं। तुम क्या समझते हो? बहुत सौभाग्यशाली जो सेवा में रहते हैं, उनसे एकांत में पूछो कि तुम सौभाग्यशाली हो क्या? ऐसे कांपते रहते हैं। ममता कहीं नहीं रखनी प्यारे। बस ये सत्संग की सार बातें इस समय हुआ करती हैं। ममता कहीं नहीं रखनी, सब में भगवान का भाव रखकर। केवल नाटक है, यहां कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। प्यार का मतलब होता है आपके लिए। ऐसा केवल प्रभु करेंगे अपने लिए। आप मेरे अनुकूल हैं इसलिए मैं आप, और प्रतिकूल जब हो, बहुत तरह की प्रतिकूलता होती है। आप हमें खूब सेवा कर रहे हो, हम इनको माला पहना रहे हैं, इनकी तरफ देख रहे हैं, इनको दुलार कर रहे हैं, और तुमको दकार है। फिर भी आपका प्यार, हम तो आपसे प्यार करते हैं, हमारे साथ क्या व्यवहार करते हो हमको इससे थोड़ी लेना देना, हम आपसे प्यार कर। ये केवल भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तों में बात मिलेगी, अन्यत्र नहीं। इसलिए अपने जीवन में किसी से प्यार ना करें, किसी से ममता ना करें, नहीं तो हम संसार में फंस जाएंगे। हिरन में ममता कर ली, प्यार कर लिया, तो अगला जन्म हिरन का हुआ। निरपेक्ष रहने, और यहां कोई प्यार नहीं करता। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हमको लगता है हमें कोई प्यार करे, हमें लगता है कोई हमें प्यार करे। तो इस धोखे में न रहना कि यहां कोई तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारा शोषण करेगा, तुम्हें भ्रष्ट करेगा, तुम्हें श्री जी से हटा देगा। श्री जी से जोड़ने वाला प्यार तो केवल इष्ट और गुरु का होता है। मोक्ष में और भगवत प्रेम में क्या अंतर है? वैसे तत्वता तो कोई खास अंतर नहीं है, पर अंतर रहता है। एक तरंग समुद्र में मिल गई, ये हुआ मोक्ष। जैसे दो चीटा चीनी के बोरे में लगे थे, चीनी कढ़ाई में पलटाई गई तो एक चीटा चीनी के साथ चीनी बन गया, यह है मोक्ष। और दूसरा चीटा बोरे के बाहर लगा हुआ उसका स्वाद ले रहा है चीनी का। तो इसे सही माने में कौन से चीटे का सौभाग्य माना जाए? जो स्वाद ले रहा है। जो चीनी बन गया वो तो चीनी बनी गया। इसीलिए यहां कहते हैं ये रसाद्वैत है। एक ज्ञानाद्वैत होकर ब्रह्ममय हो गया, और दूसरा रसाद्वैत होकर रस का स्वाद लेता रहता है। इसलिए मोक्ष को भी प्रेमी जनों ने ठुकरा दिया है। मोक्ष का मतलब है
समुद्र की तरंग, तरंग नाम हट गया, वो समुद्र हो गया, अगाध समुद्र, तभी अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन भक्तजन अद्वैत रहते हैं। कैसे अद्वैत रहते हैं? अपनी ही उस दिना रही, एक रहे नंदलाल। पर वो स्वाद लेते हुए वो नंदनंदन नहीं बन जाते। उनकी दृष्टि में, उनके भाव में, उनके चिंतन में केवल प्रभु है। अपना अस्तित्व ही गायब हो गया, अपना चिंतन ही गायब होगा, केवल प्रभु। मुक्ति किसे कहते हैं? दुख, क्लेश, बंधन, ममता, आसक्ति, अज्ञान सबका अभाव हो गया, अखंड आनंद, उसे मोक्ष कहते हैं। अज्ञान किसे कहते हैं? माया के जितने कार्य हैं सब अज्ञान में हैं। सृष्टि, पालन, संहार, इसी में सब कुछ, ये सब अज्ञान में हो रहा है। ज्ञान में न जन्म है न मरण है, ये सब स्वाप्निक है। इस सृष्टि का सृजन भी स्वाप्निक है, और सृष्टि का पालन भी स्वाप्निक है, और सृष्टि का लय भी स्वाप्निक है। अगर ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो ये एक सिनेमा है, जगन नाटक वैभवा। जगत रूपी नाटक पर्दे पर वो परब्रह्म परमात्मा जादूगर अनंत रूपों में प्रकाशित होकर खेल कर रहा है, अपने आप का सृजन करता है, अपने आप का पालन करता है, अपने आप का लय करता है। ये जो प्रभु के सिवा और कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब झूठा है। इसी को जो जान गया उसे मोक्ष कहते हैं। संपूर्ण अज्ञान का नाश हो जाना ही मोक्ष पदवी है। सच्चा भक्त कौन है? जिसकी भोग वासना नष्ट हो गई है। शरीर भोग, खान पान, नाना प्रकार की भोग वासनाएं, प्रारब्ध अनुसार शास्त्र के सम्मत जो शरीर निर्वाह के लिए खान पान वस्त्र मिल गया, उसकी चाह नहीं है। भोगों की चाह का नाश हो जाना ही सच्चे भक्त का स्वरूप है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए वही सच्चा भक्त है। विवेक किसे कहते हैं? जो संसार का और भगवान का ज्ञान करा दे, सत असत का जो निर्णय कर दे, उसे विवेक कहते हैं। भगवान ही अपने हैं, संसार सब स्वप्निक है, ये अंदर बात बैठ जाना विवेक है। संसार प्रपंच सब मिथ्या, भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान की लीला, ये सत्य, ये बात हृदय में बैठ जाए तो विवेक। ये हृदय में बैठ जाए सब, जब झूठा है तो फिर क्या? तो इतना विवेक प्रवीण होता है, वो कहें ये बहुत बढ़िया बन रहा है, तो मर जाएंगे तो लाद के ले जाएंगे क्या? वैराग्य काटता रहता है, विवेक काटता रहता है। जो भगवान से जोड़े और संसार से हटाए, उसी का नाम विवेक है। और ये विवेक बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। भगवान जब कृपा करते हैं तब ये विवेक प्राप्त होता है। क्या होगा? हम अभी से आप 5 मिनट खा लेते हैं, फिर क्या होगा? फिर वही शांति। हम 5 मिनट भोग लेते हैं, फिर वही शांति। होगा क्या? परिणाम क्या होगा? इसलिए भोगना ही नहीं, इसलिए खाना ही नहीं। जो प्रारब्धवशात शरीर पोषण के लिए बस वैसे निरपेक्ष होकर डाल ले, हर समय नाम जप। विवेक जब जागृत हो जाएगा तो कहीं अच्छापन नहीं रह जाएगा। ये बुद्धि को ही विवेक कहते हैं या कोई और चीज होती है? तो बोले बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तो उसका नाम विवेक हो जाता है। शुद्ध बुद्धि का नाम विवेक है, और अशुद्ध बुद्धि का नाम अविवेक, अज्ञान है। कब हम जाने कि विवेक जागृत हो गया हमारे? जब मनुष्य एकमात्र केवल भगवान की चाह से युक्त हो जाए, क्योंकि सत्य वस्तु भगवान है, मुझे भगवान चाहिए, और उनकी प्राप्ति के लिए दौड़ पड़े। नाम जब, वाणी पाठ, ठाकुर सेवा, किसी से कोई मतलब, तब जानना चाहिए विवेक जागृत हो गया। जब केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, ये विवेक बस बहुत बड़ा धन है। एक बार जागृत हो जाए विवेक, आपका काम हो गया। वो आपको फंसने नहीं देगा। ऐसी कैंची रहती है, हर समय काटता रहता है, हर समय काटता रहता है। बहुत बहुत कृपालु भगवान कृपा करते हैं तब विवेक होता, पर ये बिना सत्संग के होता नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, होए विवेक मोह भ्रम भागा,
तब सब विषय विलास विरागा, अपने आप संसार से छुटकारा मिल जाए यदि विवेक में। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे विवेक प्रदान करो। जब मनुष्य केवल भगवान के लिए तड़पने लगता है तब सच्चा विवेक माना जाएगा। रात दिन भजन केवल भगवान के लिए। विवेक का संरक्षण कैसे करें? अगर जागृत हो गया है तो हम अपने विवेक को बढ़ाएं और बचाएं कैसे? तो बोले दिए हुए विवेक से बुरे आचरण ना होने पावे। यदि विवेक जागृत हो गया कि सब झूठा है तो अब होश में, ये भी बलवान है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, झूठा कहते रहोगे वही पहुंच जाओगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। एक संत ने सिखाया पक्षियों को, वो सब पक्षी जाल में फंसे थे, वो कह रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। तो संत निकले, उनका मूर्खो, ये हम तुम्हें गाने के लिए नहीं सिखाया था, ये तुमको सिखाया था कि बहेलिया आएगा, जाल डालेगा। तो हम लोग ऐसे ही है, ये सब झूठा है। अवसर मिलने पर तो बोले अवसर मिलने पर गलत आचरण ना करो तो आपका विवेक बढ़ेगा और आपका विवेक सुरक्षित रहेगा। और विवेक का सदुपयोग करो, भगवान की जितनी तरफ आगे बढ़ सको, भगवान के मार्ग में बढ़ सको। जब कोई इस संसार में रहता है, सबके बीच में रहता है, तो भोगों के बिना रह कैसे सकता है? अब संसार में ही रहना है, सब स्त्री पुरुष सब ऐसे, कैसे भोगों के बिना कैसे रह सकता है? यही तो विवेक का असली कमाल है। यही विवेक का असली कमाल है कि भोगों के बीच में भी रहते हुए तुम्हें भोगी नहीं योगी बना देगा। नहीं, रुचि नहीं रहेगी, ऐसे हो जाएगा। जैसे वो कोई बमन देखे, उल्टी देखे तो कैसा लगता है, शौच देखे तो कैसा लगता है। मलवत भोगों का त्याग, वमनवत भोगों का त्याग और विश्वत भोगों का त्याग, ऐसा शास्त्रों में आया है। तो जो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। विषय भोगों के बीच में रहते हुए अच्छी नहीं, परम पवित्र शरीर, परम पवित्र विचार, क्योंकि विवेक है ना, वो छूना भी नहीं चाहता किसी को, किसी भोगों की तरफ बात जाने दो। ये पवित्रता जरूरी है। जितना आप निरपेक्ष रहेंगे तो आपका मन पवित्र होगा, और जितना आप अस्पृश्य रहेंगे, छुएंगे नहीं, तो तन पवित्र रहेगा। रहना चाहिए, जल्दी किसी को टच नहीं करना चाहिए। उससे आपके अंदर पवित्रता जब बढ़ेगी तो आप समझो भोगों की तरफ अपने आप अरुचि हो जाएगी। और यही हमारी साधना का फल है कि कोई भोग हमें अच्छा ना लगे। कौन सा भोग अच्छा है, कौन सा अच्छा है, विचार करके देखो। पर ये कहते रहोगे है क्या, वही पहुंच जाओगे। अगर भजन नहीं हुआ, भगवान की शरणागति नहीं हुई, बहुत बहुत सावधानी। भजन आपका आनंद क्यों नहीं देता? ये खामियां हैं, ये कमियां हैं। आप एकांत में अपने चरित्र को अपवित्र कर दो और खूब माला चलाओ तो आपको भगवदानंद अनुभव नहीं होगा।